Hello students, how are you all? Hope so you all are fine at your home. तो अभी ऑनलाइन वर्क आ रहा है आपका आधे सब्जेक्ट का, बाकी मंडे से आपका रेगुलर सारे सब्जेक्ट का आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आ रहा है उसको आप अच्छे से करो, और ख़ास तौर से पीछे वाला वर्क जो भी दिया गया था उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे रिवाइज़ करते चलो, ठीक है ना। होना करवाना मैटर नहीं करता, साथ साथ में आपको लर्न करना है। तो लर्न तभी होगा जब आप उनको बार बार अच्छे से रिवाइज़ करोगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन चल रहा था क्लास 3 का, अपन उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डेटा, कि कैसे है वो डेटा अपन इनपुट देते हैं इसको और वो कैसे प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो देखिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और कंपेयरिंग डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। किसे कहते हैं प्रोसेसिंग, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यानी जैसे कैलकुलेशन ये है कैसे परफॉर्म होती है, और कैसे कंपेयरिंग डेटा, कैसे डेटा को कंपेयर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग इज़ द एक्शन टेकन Processing is the action taken on data to convert it into meaningful information, ठीक है ना। तो जो भी एक्शन जो भी लिया जाता है वो क्या करता है, ये एक्शन लेके कन्वर्ट करता है उस चीज़ को किस में, इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो भी एक मीनिंगफुल सूचना जो के अंदर इस चीज़ को वो कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स, अगर हम 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, सच एज जैसे 85 एंड 70, हम क्या करते हैं भी 85 और 70 को ऐड करना चाहते हैं, देन यू शुड टाइप इन द नंबर। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे 85 करना होगा प्रेस, फिर आपको प्लस का सिंबल लगाना होगा, फिर 70 और फिर इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। उससे क्या है, सॉरी आपने कहा था, अपन ने क्या लिया था, CPU कंट्रोल यूनिट और हाँ ये प्रोसेसिंग डाटा। हाँ देखिए, एंड फिर होगा क्या, अपन ने उन दोनों को किया ऐड करने के लिए, तो एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू, हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे ऐड करने का। इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो मतलब इसका मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर एंटर अपन दबाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इंस्ट्रक्शन अपन जैसे ही देंगे तो वो उनको ऐड कर देगा, एंड द कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस एंड शो द रिजल्ट एज 155, ठीक है ना। तो इस चीज़ को वो ऐड करके यानी 80 करेंगे अपन, 80 + 75 इक्वल टू लगा के हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो अपने पास में 152 अपना रिजल्ट है, मीनिंगफुल रिजल्ट है, वो अपने सामने आ जाएगा। तो ऐसे होती है अपने प्रोसेसिंग। अब देखिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबने पढ़ा होगा ना, इट्स स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दस इस प्रकार द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसलिए हम CPU को ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दिमाग इसको हम कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, और इसके मेनली कितने पार्ट होते हैं भी, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आपका आंसर क्या होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसके पार्ट कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, क्या है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, द कंट्रोल यूनिट, द रजिस्टर्स एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। तो अब देखिए ALU
परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU की कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ALU करता क्या है, द ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपेरिजन्स, ठीक है। यानी ये अर्थमेटिकल या लॉजिकल कंपैरिजन होते हैं, ये सारे कौन करता है, अभी ALU करता है। द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अपना अर्थमेटिक का। अब देखिए द लॉजिकल कंपैरिजन्स इंक्लूड ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, या लेस दैन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सारी की सारी चीज़ें हैं कौन करता है अपने, ये लॉजिकल कंपैरिजन्स के अंदर आती है, ठीक है। अब देखिए अपना क्या है नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट अपना क्या है अभी, कंट्रोल यूनिट। अब देखिए इमेजिन अ सीन एट ए क्रॉस रोड विदाउट एनी ट्रैफिक सिग्नल और पुलिसमैन। अगर अपन किसी रोड को क्रॉस कर रहे हैं और कोई पुलिसमैन नहीं है या कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो कितनी हौज पौज, कितनी अव्यवस्था हो जाएगी वहाँ पे, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, गाड़ियाँ अच्छे से आपस में क्रॉस नहीं कर सकेगी। If there are no traffic signals or policemen, then everyone would be moving at the same time and soon this would result in a traffic jam, ठीक है ना। ट्रैफिक जाम लग जाएगा, ये सारा एक दूसरे की वो यहाँ पे सीन भी दिखाई आपको दे रहा है। अगर अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो सारे एक दूसरे की जाने की कोशिश करेंगे अपनी डायरेक्शन में, और वो क्या हो जाएगा, आपस में बिल्कुल पास आके एक ट्रैफिक जैम लग जाएगा। द ट्रैफिक पुलिसमैन और सिग्नल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड मेंटेन ऑर्डर। तो जो ट्रैफिक अपना जो पुलिसमैन होता है या जो भी अपने सिग्नल होते हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, ये व्हीकल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये मतलब पहले आपको निकलना है, फिर आप रुको, फिर आप निकलो, फिर आप रुको, फिर आप निकलो, ऐसे करके उनको ईजी वे में उनकी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वहाँ से भेजते हैं, अदरवाइज़ वहीं वापस में फंस के रह जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से ही द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है ना। और उसी प्रकार जैसे इनका ये काम होता है, ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द, हाँ तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द रजिस्टर्स एंड ALU एंड द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और इस तरीके से ये भी कंप्यूटर के अंदर है, अभी जितने भी अलग पार्ट है उनके बीच में सामंजस्य बना के रखता है, ट्रैफिक जाम जैसी कोई कंडीशन आकर नहीं होने देता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स आर अ स्मॉल मेमोरी यूनिट इन CPU। ये क्या होती है, CPU के अंदर एक छोटी मेमोरी यूनिट होती है, where all the data to be processed and stored, जहाँ पे क्या है कि सारा डेटा है वो प्रोसेसिंग के लिए होता है और स्टोर होता है, ठीक है। इट हेल्प्स द ALU टू ईजीली एक्सेस डेटा फॉर कैलकुलेशन एंड हेल्प्स टू CU टू पास द डेटा ऑन टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रैपिडली। ये ALU और CU की हेल्प करता है किस चीज़ में, एक तो ALU की तो किस चीज़ में हेल्प करता है, टू इजीली एक्सेस द डाटा फॉर कैलकुलेशन, एक्सेस करने के लिए डाटा है वो आसानी से एक्सेस हो जाए, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। और साथ में ये हेल्प करता है किसकी, CU की, किस लिए, टू पास द डाटा टू द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और ये जल्दी से दूसरे पार्ट कंप्यूटर के मतलब पार्ट के अंदर उस डाटा को मतलब भेजने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट बैक और रिट्राइव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। और ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें सेव की गई है वो हम ओपन करना चाहते हैं तो उसको वापस ओपन करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये काम हो गया अपना रजिस्टर्स का। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप ये जानते हो, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट
मूव थ्रू वायर्स और केबल, ठीक है ना, जो कि केबल या वायर के थ्रू जो उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते हैं उन्हीं को वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टोरिंग डेटा। A large amount of data can be stored in computer, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो भी डेटा है वो कंप्यूटर में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। द डेटा इंटर्ड into a computer or the data entered into a computer is stored in its hard disk। जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, भी इसकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। व्हेन गिवन द इंस्ट्रक्शन टू सेव इट, ये सेव कब होता है, जब हम इसको कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी नेम से इसको सेव करते हैं, तो ये डेटा है वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। इन एडिशन टू द हार्ड डिस्क के अलावा CD रोम्स, DVD रोम्स एंड पेन ड्राइव्स और आर यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसके अलावा हार्ड डिस्क के अलावा अपन CD, DVD या पेन ड्राइव के अंदर भी अपने डेटा है वो सेव कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से जानते होंगे और ऐसा करते भी होंगे। इज इट? तो ये हो गया अपना स्टोरिंग डेटा। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड द आउटपुट, यानी प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर देता है वो आउटपुट कहलाता है। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज आउटपुट, ठीक है ना। एन आउटपुट डिवाइस शोज और प्लेज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, और ये क्या करता है कि प्रोसेसिंग के बाद में जो भी रिजल्ट होता है वो एन आउटपुट डिवाइस जो होती है वो क्या करती है, वो शो करती है या चलाती है क्या, रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट होता है उसको, ठीक है ना, इनपुट के बाद में। मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज, और ये आउटपुट डिवाइसेज के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइसेज होती क्या है, फिर कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे क्या, मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, और ये जो मॉनिटर होता है वो टेलीविज़न स्क्रीन की भांति है, वो दिखता है। जैसे अपना टीवी होता है ना, वैसे अपना ये मॉनिटर दिखता है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो टीवी होता है और ऐसा ये तो हो गया टीवी और ये मॉनिटर, तो लगभग एक जैसे दिखते हैं। अ मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन। द मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, इसे हम VDU भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये आ जाए भी VDU क्या होता है, तो आप बोलोगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के अंदर जो भी काम किया जाता है उसको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे परफॉर्म करने का काम कौन करता है भाई, मॉनिटर करता है। अब देखिए आगे, यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ एंड कार्टून फिल्म्स ऑन ए मॉनिटर, और आप कंप्यूटर के अंदर इन काम के अलावा मूवीज़, कार्टून फिल्म्स, पिक्चर, इमेजेस कुछ भी आप इजीली इसको देख सकते हो। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ये देखो जो मॉनिटर में अपने को चीज़ें दिखती है, स्क्रीन में अपन जो चीज़ दिखती है कंप्यूटर, वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी पिक्चर, सब कुछ जो हमें उसके अंदर दिखती है वो तो होती है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या ही आगे आएगा। देखो अब अपना नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन सा है भाई, देखो प्रिंटर। सबने देखा है ना, अपने ऑफिस में भी है, हर जगह आप जाते हो, कोई भी शॉप में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, हर जगह होता है कंप्यूटर और प्रिंटर, तो ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक नीड है ये। देखो द प्रिंटर गिव्स द आउटपुट एज प्रिंट आउट, और ये प्रिंटर है, ये क्या आउटपुट देता है, आउटपुट तो वो भी देता है अपना कौन सा, पीछे वाला अपन ने पढ़ा था, मॉनिटर भी देता है, वो तो उसकी स्क्रीन पे देता है, उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, ऊपर है लिखा हुआ है, कभी भी अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, प्रिंटर की हेल्प से, ठीक है। एज ए प्रिंट आउट बाहर निकाल सकते हैं अपन।
द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर यूजिंग अ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो हार्ड कॉपी जो बाहर अपने सामने निकल के आएगी वो हार्ड कॉपी होगी। मान लीजिए आपकी इमेज है, आपकी फ़ोटो है, वो कंप्यूटर में सेव है, तो वो किस में है? सॉफ्ट कॉपी में। आप उसको ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या किसी भी मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे को भेज सकते हो। तो वो कौन सी फॉर्मेट हो गया? वो आपकी सॉफ्ट कॉपी। और आपने उसी इमेज को प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट आउट उसका निकाल लिया और आपके हाथ में आ गई वो, तो वो कौन सी होगी? हार्ड कॉपी होगी। है पिक्चर वही उसके अंदर थी, ये क्या हो? हार्ड कॉपी। इसको भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। तो ये तो हार्ड कॉपी फॉर्मेट हो गया और वो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। तो ये कॉमनली आपको पूछा जाए तो सोचो भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ये वर्ड कॉमन यूज में आते हैं। तो आपको आज से पता भी चल गया और इसकी प्रॉपर, ठीक है ना। तो जितना भी आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, जो भी आपको बताई गई हार्डवेयर की है, जो भी इससे पीछे जो भी लेसन में आई है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। 4-5 बार इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और एक एक चीज़ आपकी जो भी टर्म्स आ रही है, जो भी मीनिंग्स है, वो आपको सारे अच्छे से देखने हैं, लर्न करने हैं। और फिर आगे अपना स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन और कंप्यूटर, ये अपन कल पढ़ेंगे और कल अपना लेसन हो जाएगा पूरा। उसके बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो लेकिन ये होमवर्क आपका पैरेलली चल रहा है क्या? लेसन को रीड करना, जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी टर्म्स आती है, उसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है ना। जैसे ये आ गया प्रिंटर, व्हाट इज़ प्रिंटर, ऐसा आएगा आगे आंसर को क्वेश्चन। वो तो मैटर बाद क्या, लेकिन प्रिंटर होता क्या है ये आप पढ़ लो कि क्या यूज़ आता है। जो भी चीज़ें आ गई वो लेसन के अंदर ही होती है। ऐसा मत सोचो लेसन पूरा होने के बाद में क्वेश्चन आंसर आएंगे तभी हम करेंगे। लेसन चल रहा है, मैंने लेसन का एक पैराग्राफ भी पढ़ा दिया ना, तो उसके अंदर भी आपका होमवर्क होता है। ये नहीं होता कि लिखने को दिया वो ही होमवर्क है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचा करो कि लिखने को दिया जाता है वही होमवर्क होता है। होमवर्क वो भी होता है जो कि आप होम में करते हो, चाहे वो लिखने का, लर्न करने का, रीड करने का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो होमवर्क है आपका वो है लेसन को रीड करने का और जो भी नई टर्म्स आती है उसको अच्छे से लर्न करने का। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।